हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो है सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। जो फ्रैक्शन होता है बच्चों, एक फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। किसी भी वस्तु का एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके किसी भी पार्ट को उसको हम मान लीजिए 2 इक्वल पार्ट में कर देते हैं, तो इसके दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। इस पार्ट को भी इस पार्ट को, ठीक है। और आगे लिखा बच्चों, पार्ट ऑफ ए ग्रुप आल्सो रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन। और जैसे मान लिया इसको हम जो है यहाँ पर देखिए दूसरी फिगर के द्वारा यहाँ पर हम 4 इक्वल पार्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम अलग कर देंगे पार्ट को, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। पार्ट ऑफ ग्रुप मतलब भागों का जो इसके समूह है, ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन करते हैं। एक पार्ट को भी फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक। कई पार्ट का ग्रुप बना देंगे उसको भी फ्रैक्शन कहते हैं। साफ समझ में होंगे कि ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल या फिर पार्ट ऑफ ए ग्रुप आल्सो रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद इन ए फ्रैक्शन द टॉप इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन में जो टॉप पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। एंड द बॉटम नंबर इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। और जो बॉटम में होता है, जो नीचे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक। जैसे यहाँ समझेंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में किया है, तो इसके एक पार्ट को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना होगा। जैसे एक पार्ट है तो इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लिखेंगे 1/2, ठीक। उसी प्रकार यह पार्ट भी क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक। तो इसमें बताया गया है आपको कि जो टॉप पर आपका नंबर होता है, जो टॉप पर नंबर होता है, ये फ्रैक्शन हो गया 1/2। इसमें द टॉप नंबर इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 जो है ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर। और जो बॉटम वाला नंबर है ये क्या होगा, ये होता है आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दोनों चीज आप जानेंगे। इस तरीके से इसको क्या बोला जाएगा, 1/2, जिसमें 1 क्या है, न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है, ठीक। उसी तरीके से यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसको 4 इक्वल पार्ट में कर दिया गया है, ठीक। तो टोटल जो पार्ट होता है बेटा, वो आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट किया गया है, इस ऑब्जेक्ट के टोटल पार्ट कितने किए गए, 1, 2, तो 2 क्या हो गए, डिनोमिनेटर। और जिस पार्ट को हम जो है फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह उतना पार्ट जो है क्या होता है, न्यूमरेटर, ठीक। तो इसका 1 पार्ट यहाँ पे है, तो इसलिए न्यूमरेटर क्या हो गया यहाँ 1। और टोटल पार्ट जो है, तो
क्या हो गया, डी न्यूमिनेटर। ठीक, और उसके बाद यहाँ दूसरे फिगर में आप देखोगे, अगर हमारे जो आपका स्टैटिक पार्ट है, थ्री पार्ट को हमने सेट कर दिया है, ठीक है, थ्री पार्ट को सेट कर दिया गया है, और फोर टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, फोर। तो इसको हम लिखेंगे 3/4, ठीक है। इसमें 3 क्या होगा आपका, 3 हो जाएगा न्यूमरेटर और 4 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब टोटल पार्ट जो होता है, टोटल इक्वल पार्ट, वो डिनोमिनेटर, और जितने पार्ट को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं वो हो जाता है आपका न्यूमरेटर। इसको आपको ध्यान देना है। फ्रैक्शन आप जान गए बच्चों कि जो फ्रैक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट होता है या पार्ट ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रैक्शन के प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, या टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पहला है यूनिटरी फ्रैक्शन, UNITARY, यूनिटरी फ्रैक्शन क्या होता है, इसको जानेंगे। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है 1 होता है, ठीक है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी फ्रैक्शन, ठीक है। अगर इसको कहा जाए तो ये यूनिटरी फ्रैक्शन है 1 एंड इट्स न्यूमरेटर, अर्थात यूनिटरी फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर जो है 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने 1/4, 1/2, 1/3, 1/3 इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो आप समझ गए बच्चों कि यूनिटरी फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर जो है 1 होता है, या ए यूनिटरी फ्रैक्शन है 1 एज न्यूमरेटर, ठीक है। जिसका इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 आपको दिखाई दे, वो सभी फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, यूनिटरी फ्रैक्शन। आगे हमारा लाइन फ्रैक्शन, सेकेंड है LICC फ्रैक्शन। लाइन फ्रैक्शन क्या होता है, लाइन फ्रैक्शन यहाँ लिखूंगा, लाइन फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइन फ्रैक्शन वह होता है, वह फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं ऑल लाइन फ्रैक्शन है द कॉमन डिनोमिनेटर। सभी लाइन फ्रैक्शन में कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 3/5, 7/5, 1/5, 3/5,
यूनियन एल आई फ्रैक्शन आई अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? देखिए उससे अलग है। अनलाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, ठीक है? जिसके डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/4, 3/5, 6/9, 2/3, 7/11। ये सब क्या है? देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन और सेम या कॉमन डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो आप समझ लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के प्रकार या टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसमें और प्रकार के फ्रैक्शन आप देखेंगे भी। अब आते हैं अगला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी 3 टाइप के यहाँ पर देखिए आप। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ फ्रैक्शन में 3 टाइप के फ्रैक्शन और मिलेंगे, इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जो है अगले ऐसे और टेस्ट में देखा जाएगा। अभी जो है हमने जो है 3 टाइप के यहाँ फ्रैक्शन देखे, यूनिटरी फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन। ये तीनों टाइप के जो फ्रैक्शन है इससे रिलेटेड आइए हम लोग ऐसी चीजों से सॉल्व करते हैं बेटा। ऐसी चीजों से आपका अभी 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, उसको अगले ऐसी चीजों से लिखा जाएगा। यहाँ देखिए बेटा ऐसी चीजों से आपको क्वेश्चन जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कंपेयर द फ्रैक्शन एट टू द साइड। कंपेयर द फ्रैक्शन एट टू द साइड। साइड में आपको कौन सा लगेगा? is smaller than or is greater? It is smaller than or is greater than a यहाँ पर आपका क्वेश्चन है देखिए 4/5। यहाँ पे क्वेश्चन है 1/5। ये बच्चों आपको बताया गया है कि ये आपका किस तरीके के दोनों फ्रैक्शन है। तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, मतलब सेम है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये दोनों जो है लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शन का कंपेरिजन करना बहुत आसान होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन में हम हमेशा जो है न्यूमरेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर का कंपेरिजन करते हैं। जो न्यूमरेटर जिसका जो है सेम होता है वो जो है मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होता है वो स्मॉल फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ देखिए आप 4 है, इसलिए 4/5
ग्रेटर देन 1/5, 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5, इस तरीके से इसको लिखेंगे। और अगला है यहाँ पर लिखेंगे 1/3, फिर उसके बाद 2/3, 1/3 और 2/3 में हम लोग डिवीजन करेंगे। तो पहले देखेंगे किस टाइप का फ्रैक्शन, तो आप देखते हैं बच्चों एक भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम जो है न्यूमरेटर को कंपेरिजन करते हैं। न्यूमरेटर में आप देखते हैं 1 जो है क्या है, स्मॉल है, इसलिए 1/3 एक स्मॉलर है, 2/3 स्मॉलर है का यहाँ साइन आप एक स्मॉलर। तो आप समझ गए अपने को कि लाइक फ्रैक्शन का हम किस तरीके से जो है उसका कंपेरिजन करते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9/11 एंड 9/10, ये जस्ट अपोजिट है क्या, इसमें 3 न्यूमरेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है सेम नहीं है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका उल्टा हो जाता है, जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाले को कंपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब 3 न्यूमरेटर का कंपेरिजन करेंगे। तो जो बिग होगा वो फैक्टर जो है इस्तेमाल करेंगे। आप देखते हैं 11 10 से क्या है, बिग है, इसलिए 9/11 क्या हो जाएगा, उसको इस्तेमाल हो जाएगा। अपोजिट, जस्ट अपोजिट यहाँ लिखना है आपको, ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो 9/11 इज स्मॉलर देन 9/10। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो नंबर का कंपेरिजन, फ्रैक्शन का कंपेरिजन था और साइड करना था, स्मॉलर देन या ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट फैक्टर by 3 मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का यूज करके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। और फ्रैक्शन क्या दिया है 1/2, तो इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी होगी। यहाँ पर अगर हम जो है 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 बन जाता है, 2 2 जा तो एक फैक्टर हो गया। अब 1/2 में हम किसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बन जाए 2 2 जा 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बन जाए 4 4 2 जा 8। इस तरीके से जो है नेचुरल नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर, उसका मल्टीप्लाई करते हुए आप और किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगला है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 30 है, देखिए अगला क्वेश्चन 30/100 है, तो यहाँ डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहा है 30/100, तो यहाँ पर यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं आसानी से हो जा रहा है, और 2 से डिवाइड तो आपका आ जाएगा 15/100
देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 5 करते हैं 6/22। फिर उसके बाद देखिए 10 से डिवाइड हो रहा है 30/100 डिवाइड बाई 10, तो आपका आ जाएगा 30/5। इस तरीके से डिवीजन का भी यूज करके या फिर मल्टीप्लाई का यूज करके, डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों में जो सूटेबल होगा उसका यूज करके के आप जो है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बेटा इससे रिलेटेड जो है होमवर्क लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क नोट करेंगे। Compare the fraction and put the sign क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पर फाइंड द multiplication or division। दो क्वेश्चन है बच्चों होमवर्क में, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस एसएससीओ सेल्फ का जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।